हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीज फाइनेंसिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीज क्या होता है। लीज क्या है? लीज मीन्स एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में। एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। लेसर होगा वो होगा ओनर एसेट्स का, और लेसी क्या होगा, यूजर जो उस गुड्स को यूज करता है। तो अगर लेसर लेसी को कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है लीज पे, तो उसके बदले में जो लेसी है वो लेसर को क्या दे रहा है, रेंट पे कर रहा है। उस रेंट को हम क्या कहेंगे, लीज रेंट पे कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं। लीज क्या है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, जिसमें एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। लेसर कौन होगा, ओनर। लेसी कौन होगा, यूजर। लेसर क्या करेगा, गुड्स प्रोवाइड करेगा किसको, लेसी को, और लेसी क्या करेगा, उसके बदले में रेंट पे करेगा। अब क्या कौन कौन सी गुड्स लीज पर दी जा सकती है? कैपिटल गुड्स लीज पर दी जा सकती है। तो कैपिटल गुड्स में क्या इंक्लूड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है एंड व्हीकल्स है। ये जो चार कैपिटल गुड्स है वो एक लेसर लेसी को लीज पर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टीज कितनी होती है। हम डिस्कस करते हैं पार्टीज कितनी होती है। देखो सर, टाइप्स ऑफ लीज। ठीक है, एक होती है बाय पार्टी, एक होती है ट्री पार्टी। ठीक है, बाय पार्टी मीन्स दो पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, मीन्स टू पार्टीज। टू पार्टीज में कौन कौन होगा, एक होगा लेसर और एक होगा लेसी। ठीक है, और थ्री पार्टी मीन्स तीन पार्टीज में इंक्लूड है। थ्री पार्टीज, थ्री पार्टी कौन, तो एक होगा लेसर, एक होगा इक्विपमेंट सप्लायर, और एक होगा लेसी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीज है वो दो तरीके से होती है। एक होता है बाय पार्टी, एक होता है ट्री पार्टी। बाय पार्टी मीन्स यहाँ पे दो पार्टीज इंक्लूड है, एक लेसर एक लेसी। थ्री पार्टी मीन्स यहाँ पे तीन पार्टीज इंक्लूड है, लेसर, इक्विपमेंट सप्लायर एंड लेसी। ठीक है, इसके बाद इंडिया के अंदर कोई भी लीज के ऊपर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये किसके अंदर मानते हैं हम इसको, इंडिया के अंदर बेलमेंट के इक्वल लीज कॉन्ट्रैक्ट को हम मानते हैं, क्योंकि वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम ये क्या है कि ये लीज जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। उसके बाद है कि लेसर कौन कौन हो सकता है, लेसी कौन कौन हो सकता है। लेसर मीन्स ओनर था, और लेसी मीन्स जो उसको यूज करता है वो था। तो सबसे लेसी कौन कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, एक फर्म हो सकती है, एक कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि गुड्स को क्या है लीज पर ले रहा है। और लेसर कौन कौन हो सकता है, जो कि ओनर होता है गुड्स का, एक होता है सेलर और एक होता है सप्लायर। ये हो सकता है लेसर। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, लीज का मीनिंग डिस्कस किया। लीज मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में, लेसर और लेसी। लेसर क्या करता है, उसको गुड्स प्रोवाइड करता है, और लेसी उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करता है। कौन कौन से गुड्स हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ लीज, या फिर हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी, कितने तरह की पार्टी इसके अंदर हो सकती है। दो पार्टी हो सकती है, तीन पार्टी हो सकती है। दो पार्टी में लेसर होगा, लेसी होगा,
और थ्री पार्टीज में जहाँ पे 3 लोग होंगे वहाँ पे लेसर होगा, इक्विपमेंट सप्लायर होगा एंड लेसी होगा। जो लेसर के अंदर कौन कौन हो सकता है, ओनर कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है सेलर, एक हो सकता है सप्लायर। और लेसी के अंदर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक फर्म हो सकती है और कोई एक कंपनी भी हो सकती है जो कि इंटरेस्टेड हो गुड्स को लीज पर लेने में। ठीक है, अब डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो डिसीजन पहले हम टाइप्स ऑफ लीज पढ़ते हैं। डिसीजन से पहले हम टाइप्स ऑफ लीज पढ़ते हैं। ठीक है, 4 तरह की होती है। सबसे फर्स्ट होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज। एक होती है फाइनेंशियल लीज। एक होती है सेल्स एंड लीज बैक। एंड लास्ट वन होती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। ठीक है, तो कितने तरह की लीज होती है, 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 ऑपरेटिंग लीज, सेकेंड वन फाइनेंशियल लीज, थर्ड वन सेल्स एंड लीज बैक लीज एंड फोर्थ वन इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस लीज भी कहते हैं। सर्विस लीज। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग लीज इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस लीज। इसको हम सर्विस लीज भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लेसर जो है अपने गुड्स किसको प्रोवाइड करेगा, लेसी को प्रोवाइड करेगा। साथ के साथ में वो अपनी मेंटेनेंस जो से रिपेयर हो गया वो भी लेसी को प्रोवाइड कर देगा। तो वो किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग लीज के अंदर आएगा। और जो ये होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, सही से ऑपरेटिंग सर्विस लीज कहते हैं। ये जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, शॉर्ट टाइम होती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें एक कैंसिलेशन क्लोज भी होता है। कैंसिलेशन क्लोज। तो हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग लीज को हम क्या कहते हैं, सर्विस लीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब लेसी को गुड्स प्रोवाइड करता है तो साथ के साथ वो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है लेसी को। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में रिपेयर सर्विसेज ये सब कुछ आएगा। ठीक है, और जो ये लीज होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए की जाती है, मीन्स 1 ईयर से भी कम के लिए की जाती है। और इसके अंदर कैंसिलेशन क्लोज होता है। कभी भी अगर लेसी मतलब अपने जो टाइम है, जैसे 1 साल का उसे टाइम दिया है तो उस 1 साल से पहले ही उसको अपनी जो लीज एग्रीमेंट उसको क्लोज कर सकता है, तो इसलिए से कैंसिलेशन क्लोज भी होता है। फिर है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज का अपोजिट होता है। अपोजिट फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती है। लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती है और इसमें कोई भी मेंटेनेंस वगैरह ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता। नॉट
प्रोवाइड रिपेयर सर्विस, ठीक है, एंड नॉन कैंसिलेशन क्लोज। नॉन कैंसिलेशन क्लोज होता है साथ के साथ इसमें। तो फाइनेंशियल लीज क्या बताया मैंने, ऑपरेटिंग लीज का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में से 1 ईयर से ज़्यादा के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। इसके अंदर कोई भी रिपेयर सर्विसेज वो लेसर लेसी को प्रोवाइड नहीं करता। एंड नॉन कैंसिलेशन, ये कभी भी मतलब जितने टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पहले यह जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल नहीं हो सकता। वो क्या है, फाइनेंशियल लीज के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास है सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक में क्या है, जैसे एक लेसर है, मान लो एक लेसी है, लेसी ने क्या किया, पहले गुड्स खरीदी उसने खुद ने, उसके बाद उसने क्या किया, लेसर को दे दी, सेल कर दी। फिर कुछ टाइम बाद उसने लेसर से लीज पर ले ली, तो वो क्या है, सेल्स एंड लीज बैक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या करा, लेसी जो ओनर था गुड्स का, उसने क्या किया, लेसर को सेल कर दी गुड्स, उसने उसको सेल करी। कुछ टाइम बाद उसी पर्सन से वही सेम एसेट्स लीज पर ले ली, तो उसमें क्या कहेंगे, सेल्स एंड लीज बैक लीज, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मोर सुटेबल, जब उसे लगे कि ज़्यादा उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम किसी भी टाइम हम सेल परचेज कर सकते हैं, तो ये उसमें यूज होता है मोर सुटेबल लिक्विडिटी, ठीक है। ये उसमें यूज होता है जब हमें लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो वहाँ पर कौन सी लीज यूज की जाती है, सेल्स एंड लीज बैक लीज। उसके बाद है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज में क्या होगा, जब दोनों पार्टीज एक ही कंट्री की होगी तो वो क्या होगा, डोमेस्टिक लीज। मैं लिख देती हूँ, डोमेस्टिक लीज मीन्स व्हेन बोथ parties residence in same country, ठीक है। वो कौन सा होगी, डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स व्हेन both parties not residence in same, जब दोनों पार्टी सेम कंट्री में नहीं रहती तो वो कौन सी होगी, इंटरनेशनल लीज, ठीक है। ये समझ आएगी, डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। उसके बाद हमारे पास आता है इंपोर्ट लीज। क्या होते हैं, इंपोर्ट लीज वो होते हैं लेसर और लेसी दोनों सेम कंट्री में रह रहे हैं, पर जो इक्विपमेंट सप्लायर है वो किसी अदर कंट्री में रह रहा है, तो वो क्या होगी, इंपोर्ट, क्योंकि हमें दूसरी कंट्री से क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वो कौन सी होगी, इंपोर्ट लीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ऑपरेटिंग, 4 तरह की लीज है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, सेल्स एंड लीज बैक लीज एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। सबसे पहले डोमेस्टिक ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जहाँ पे इसे हम सर्विस लीज भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, जब एक लेसर लेसी को क्या करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, तो साथ के साथ उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या है, वो प्रोवाइड क्या करता है, रिपेयर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको सर्विस लीज भी कहते हैं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मीन्स 1 ईयर से कम के लिए लीज एग्रीमेंट किया जाता है। एंड कैंसिलेशन क्लोज है कि 1 साल से पहले आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं एग्रीमेंट को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल जो लीज है वो क्या है, ऑपरेटिंग लीज से एकदम अपोजिट है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती है, मीन्स 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए की जाती है।
इसमें रिपेयर सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करता। और नॉन कैंसिलेशन, उस जब तक आपका एग्रीमेंट का टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है सेल्स एंड लीज बैक लीज। इसमें क्या होता है, एक जो लेसी है वो ओनर होता है एसेट्स का, वो अपने एसेट्स सेल कर देता है, उसके कुछ टाइम बाद उसी से वो क्या करता है, लीज पर सेम गुड्स पर ले लेता है। तो ये क्या है, सेल्स एंड लीज बैक है। इसमें मोर सुटेबल किसके लिए, लिक्विडिटी के लिए, जहाँ पे हमें चाहिए लिक्विडिटी में, हमें पैसा चाहिए, हम इजीली से सेल परचेज कर सके, हमें पैसा प्रोवाइड हो जाए, तो वहाँ पे क्या सेल्स एंड लीज बैक लीज यूज़ की जाती है। उसके बाद है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज क्या होती है, जब दोनों पार्टी एक ही कंट्री में रह रही हो वो होती है डोमेस्टिक लीज। इंटरनेशनल लीज, जब दोनों पार्टी अलग अलग कंट्री में रह रही हो तो वो कौन सी होते हैं, इंटरनेशनल लीज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ द लीज क्या क्या होते हैं। उसके बाद है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, लीजिंग का डिसीजन, वो मैं बताती हूँ आपको, वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं लीजिंग का डिसीजन। दो तरीके से लिया जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम किससे किससे, फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरीके से क्या करते हैं, लीज का डिसीजन लेते हैं। लेसर क्या जो ओनर होता है और लेसी क्या तो उसका यूजर होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो क्या है, सबसे पहले लेसर क्या है कि उससे गुड्स परचेज करके लीज पे देनी चाहिए या नहीं, वो ये डिसीजन लेता है। ठीक है, और लेसी क्या है, लेसी डिसीजन लेता है क्या हमें गुड्स लीज पे ले या फिर हम क्या कर ले, खरीद ही ले। वो ये सोचता है, तो वो उस हिसाब से सोचेगा, ये सोचेगा कि हमें लीज पे देनी बेनिफिशियल है या नहीं, ये वो सोचेगा। तो इसमें क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि क्या कर रहा है ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि ये खरीद रहा है, पैसा चाहिएगा उसे खरीदने के लिए, वो इन्वेस्ट करेगा तभी तो वो उस गुड्स का ओनर बनेगा। तो ये क्या एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एक फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। इसमें क्या यूज करता है सर, कि उसे कहाँ पे उसे परचेज करके उसको लीज पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये वो सोचता है। तो इसमें वो क्या करेगा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक को यूज करेगा। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसके क्या वो है मेथड्स है, वो डिस्कस करेंगे हम। बस आज आप ये समझ लो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक को क्या करेगा, यूज करेगा। जहाँ पे उसकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो वो क्या करेगा, उसको खरीद के वो लीज पर देगा। अगर एनपीवी वो नेगेटिव आ गई तो वो लीज पर नहीं देगा गुड्स को। ठीक है, और फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये क्या करेगा, ये देखेगा जहाँ पे उसका कैपिटल आउटफ्लो कम हो रहा हो, कैपिटल आउटफ्लो क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, तब वो क्या करेगा, गुड्स को लीज पर लेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया है, अब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फ्रॉम जो लीजिंग का डिसीजन होता है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है।
या तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, एक लेंगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर कौन होता है? ओनर। ओनर है तो वो क्या सोचेगा कि उसे खुद परचेज करनी चाहिए, उस एसेट्स को परचेज करके उसे लीज पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। वो उसके लिए क्या यूज़ करेगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक को वो यूज़ करेगा, जहाँ पे उसकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी तभी वो क्या करेगा, उसको लीज पे देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू में फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स कि उसे खुद परचेज करनी चाहिए या उसे लीज पर लेनी चाहिए। जहाँ पे उसका कैपिटल आउटफ्लो, जहाँ उसे कैपिटल उसकी तरफ से कम जा रही होगी उसके तरफ से, तो वो क्या करेगा, उसको लीज पर लेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फिर परचेज करने की सोचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब ये देखो, अगर वो क्या कर रहा है, लीज पर ले रहा है तो क्या पे करेगा। ठीक है, दो तरीके से डिसीजन लेगा वो, या तो उसको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, या उसको क्या करना चाहिए, लीज पर लेना चाहिए। दो तरीके से डिसीजन लेगा। बाय करेगा तो क्या देना पड़ेगा उसे, बाय करेगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। क्या जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी, क्योंकि फंड्स तो बहुत होते हैं एक पर्सन के पास, बट उस फंड्स को वो कहीं और भी तो लगा सकता था, कहीं और से भी तो वो एडवांटेज ले सकता था। पर अगर उसने उस फंड को वहां पे लगा दिया, उसको लेने पे इक्विपमेंट्स वगैरह को, तो उससे क्या है कि कहीं और इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा भी कमा सकता था उससे। तो क्या जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी जाएगी। अगर वो उसको लीज पर ले लेगा, लीज पर लेगा तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ज़्यादा दोनों तरफ से रहा है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, यहाँ से रेंट पे जा रहा है। ठीक है, मान लो ये इसके खुद के फंड से, ओन फंड्स। ठीक है, अगर उसने बोरो कर लिए फंड्स, उसने फंड्स को बोरो किया है, अगर उसने फंड्स को बोरो किया है तो क्या करना पड़ रहा है उसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। लेसी क्या करेगा, या तो खुद खरीद देगा या उसको लीज पर लेगा। अगर वो खुद खरीद रहा है तो उसे खुद के फंड्स हैं, तो उसने अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो इस चीज़ को कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होएगा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी, जैसे उसे हो सकता है कि इन फ्यूचर ज़्यादा एडवांटेज मिल जाए। अगर वो फंड्स को बोरो कर रहा है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, लीज पे ले रहा है तो लीज रेंट पे करना पड़ेगा। तो जाकर दोनों तरफ से रहा है, लीज पे भी जा रहा है, बाय करने पे भी जा रहा है। अब वो डिसीजन कैसे लेगी, कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल, जहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो कम होगा वहाँ पे वो डिसीजन ले लेगा, उसे लीज पर लेना है या उसे बाय करना है। अब हम दो तरीके से इसका जो है इवेल्युएशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं ना, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस से पहले है, फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट कैश फ्लो, रेलिवेंट कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जो उसका रेलिवेंट कैश फ्लो है। इसमें क्या है, अगर एक लेसी यूज करता है, ठीक है, लीज पे लेता है, इट मीन्स तो जो भी उसकी वो है सैल्वेज वैल्यू है, वो तो वो उसको यूज कर नहीं सकता कि वो ओनर की होती है, पर जितनी भी उसकी लाइफ है उसके बाद जो डेप्रिसिएशन बच गया तो वो माइनस करने के बाद जो बचेगी वैल्यू वो क्या रहेगी, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, एक एसेट्स है मान लो, उसकी जितनी भी लाइफ है उसमें से हम उसके डेप्रिसिएशन माइनस कर दो
तो बचे क्या, सैल्वेज वैल्यू कंप्लीट मीन्स होल लाइफ का। ठीक है, तो क्या बचेगी, सैल्वेज वैल्यू। वो किसकी होगी सैल्वेज वैल्यू, वो होगी हमारी ओनर की। तो इससे लेसी का तो कोई है नहीं, अगर वो लीज पे ले रहा है तो इससे उसका कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, अगर वो कोई भी वो क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहा है, तो वो क्या है, डिडक्टेबल है टैक्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर नहीं सकता कि डेप्रिसिएशन किसका होएगा, डेप्रिसिएशन भी ओनर का होगा, वो पे वो क्लेम नहीं कर सकता। तो एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलेगा, अगर वो लीज पे ले रहा है तो एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलेगा, एनुअल लीज रेंट, एनुअल लीज रेंट 1 माइनस में ये टैक्स, मतलब हमेशा आफ्टर टैक्स बेसिस पे निकाला जाएगा। और जो सिमिलर एक्टिविटीज में जो कि लीज ओनर भी कर रहा है, मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ से भी और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो उस एक्टिविटी को हम कंसीडर नहीं करें। जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो इसमें भी टैक्स डिडक्टेबल होगी, एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जब वो लीज पे ले रहा है, अगर वो ओनर बन के ले रहा है, खुद खरीद रहा है, तो उससे कैसे कैसे आएगा एनुअल कैश फ्लो, रीपेमेंट हो जाएगी उसकी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्लस में इंटरेस्ट टैक्स भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट टैक्स वगैरह वो हो जाएगी वापस उसकी, प्लस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जहाँ पे उसका कैश आउटफ्लो कम होगा, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा उसे बाय करना है या उसको लीज पे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लो, ये फर्स्ट तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एनालिसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। एनालिसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कैश, कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना हो रहा है, उसको एनालिसिस भी हम साइड बाय साइड करेंगे। तो इसमें से लीज पे लेने पे मान लो, लीज और बाइंग। ठीक है, लीज पे मान लो उसको 80,000 की मिल रही है और बाइंग पे उसको 1 लाख की मिल रही है, तो 80,000 बेनिफिशियरी से कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश हमारा आउटफ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करेगा, हम उसको लीज पे लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कौन सा डिसीजन कंसिडर करेगा, लीज वाला। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम डिस्कस कैसे करेंगे, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लेसर क्या सोचेगा कि हमें गुड्स खरीद के लीज पर देना ठीक है या नहीं, ये वो डिसाइड करेगा। इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करेगा, कैपिटल बजटिंग। इसमें क्या है कि जहाँ पे एनपीवी उसकी पॉजिटिव आएगी, वहाँ पे वो डिसीजन ले लेगा कि हाँ हमें लीज पर देना ठीक है। तो इसमें जैसे एक ईयर है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर है कैश फ्लो, 0 ईयर में है 1 लाख की,
1 लाख, फिर आ रहा है 30,000, 30,000, 30 एंड 10,000 कैश आउट। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है। और देन है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। तो पीवीएफ हमारे से ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सेकंड इंटू में थर्ड कर देंगे तो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारे पास आ जाएगा। पीवीएफ की टेबल होती है, उस टेबल से हम पीवीएफ निकाल सकते हैं। जीरो मैंने किस लिए कि इस टाइम हमने परचेज करी है, ठीक है। ये टाइम हमारा परचेज करने का है। जो 30,000 आ रहा है ये क्या हमारा 10 लाख के ये क्या हमारा लीज रेंट है, ये हमें लीज पे रेंट मिलता है, ठीक है। और 10,000 क्या ये हमारी सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है कि उसने एक एसेट जितनी भी लाइफ है उस लाइफ टाइम उसने इसको यूज़ किया, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा उसके अंदर से माइनस कर दिया, जो वैल्यू बची वो कौन सी कहलाएगी, सैल्वेज वैल्यू कहलाएगी। ये किसके लिए, ये हमेशा ओनर यूज़ करता है इसको, ठीक है, कभी भी लेसी यूज़ नहीं कर सकता इसको। तो ये था, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हमारा एनपीवी आ जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में भी क्या यूज करेंगे, एनपीवी पॉजिटिव देन एक्सेप्ट, ठीक है। एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे जहाँ पे उसका कैश आउटफ्लो कम हो रहा हो, यहाँ पे उसका कैश आउटफ्लो कम हो रहा हो तो वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे दो तरह के डिसीजन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, इसका लीज का मीनिंग पढ़ा हमने, बेसिक मीनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा इसके कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है, 2 पार्टी भी होती है, 3 पार्टी भी होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, सेल्स एंड लीज बैक एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि लीज का डिसीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेसर क्या सोचेगा कि हमें गुड्स को परचेज करके लीज पे देना ठीक है या नहीं, जहाँ पे उसके वो क्या यूज़ करेगा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक में क्या देखेगा, जहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। लेसी क्या है, यूज़र है। लेसी क्या सोचेगा, क्या हमें उस गुड्स को बाय करना चाहिए या लीज, या फिर हमें से लीज प्लान चाहिए। बाय करेगा तब भी पे करना है, खुद के फंड्स हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी, अगर उसने बाहर से फंड्स लिए तो रेंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लीज पर देगा तो रेंट पे करना पड़ेगा, जाना दोनों तरफ से ही है। तो जहाँ पे उसका कैश आउटफ्लो कम होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि हाँ उसे लीज पर लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर उसे बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये क्या था, लीज फाइनेंसिंग। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया लीज फाइनेंसिंग का। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब वाला जैसे मेरा लोगो है, पीजे क्लासेस, ठीक है, ये मेरा लोगो है, इसके पास सब्सक्राइब का बटन है और सब्सक्राइब के बटन के साथ यहाँ पे बेल आइकन भी है। उस बेल आइकन पे आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियोस उसकी हर एक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।